हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो जो हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए ये सीटेट से रिलेटेड है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि सीटेट का एग्जामिनेशन जो है वो कुछ सालों से जो है एक बार कर दिया गया था, ईयरली जो है एक बार हो रहा था। इस बार ऐसा चांस लग रहा है कि सीटेट जो है 2 बार कंडक्ट किया जाएगा। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम जो है सीटेट का क्लास आप लोगों के लिए फ्री एंड लाइव लेकर आएंगे, जिसमें आपको मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें सिलेबस जानना जरूरी है कि क्या सीटेट का सिलेबस चेंज होने वाला है, अगर चेंज होगा तो क्या रहेगा और या नहीं चेंज होने वाला है। तो ये सभी चीजें जो है डिटेल से हम जानेंगे और सीटेट के सिलेबस को बारे में भी जानेंगे कि क्या क्या चीजें जो है सीटेट में रहती है, पेपर 1 क्या होता है, पेपर 2 क्या होता है। अगर आप सीटेट क्लियर करना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये चैनल आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सीटेट के फ्री एंड लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिए। चलिए, अभी आप मेरे पास सामने देखो, सीटेट के बारे में तो 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली अगर हम बात करते हैं तो क्या जुलाई अगस्त में सीटेट कंडक्ट किया जाना है, चांसेस है। और ये पता आपको इस अप्रैल मंथ में ही चलेगा। अप्रैल मंथ खत्म होते होते आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सीटेट जो है जुलाई अगस्त में क्या होगा या नहीं, या फिर जो है दिसंबर में होगा। ये आपको अप्रैल के लास्ट या मई के फर्स्ट वीक में क्लियर हो जाना है, नोटिस आ जानी है तब तक। ठीक है, पहली चीज हम अपना प्रिपरेशन करके रखेंगे, इसलिए हम जो है आज सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो क्या सिलेबस चेंज होने वाला है, तो चलो पहले हम लोग सीटेट के बारे में जानते हैं कि कौन एग्जाम कंडक्ट करता है, क्या होता है। देखो, सीटेट का सिलेबस जो है पिछले साल से ही ऐसे बोला जा रहा था कि चेंज किया जाएगा, इसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन पिछले साल तो हुआ नहीं। इस बार होने के चांसेस है, लेकिन 2 कंडीशन है, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये जो टेस्ट है सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है कंडक्ट करता है। अगर यही कंडक्ट करेगा तो सिलेबस चेंज होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। कुछ 1-2 चैप्टर जो है ऐड ऑन किया जा सकता है, इसके अलावा नहीं। लेकिन अगर सीबीएसई इसको नहीं कंडक्ट करता है और नेशनल लेवल पे जो है इसको कंडक्ट करवाया जाता है, तो फिर उसके बाद से जो है चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। बट ये कंफर्म नहीं है अभी कि कौन जो है कंडक्ट करने वाला है। तो हम सीबीएसई के अकॉर्डिंग ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि अगर सीबीएसई कंडक्ट करता है तो सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन आप सब जानते हो, सीटेट है। सीटेट का एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन जो है 2.5 घंटे का होता है। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन 20 लैंग्वेजेस में जो है ये एग्जाम लिए जाते हैं, सिर्फ हिंदी इंग्लिश नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस है उसमें एग्जाम होते हैं। अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम मार्क्स की, तो 150 नंबर का जो है पेपर होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो कि 1 to 5 के स्टूडेंट के को अगर आपको पढ़ाना है तो वो क्लियर करना है, वो भी 150 मार्क्स का होगा। पेपर 2 जिसमें अगर आप 6 to 8 के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हो तो होगा, और वो भी जो है 150 मार्क्स का होगा। अगर हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो एमसीक्यू ही क्वेश्चन रहता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो अब ये ऑनलाइन हो चुका है, ऑनलाइन मोड में ही एग्जाम लिया जा रहा है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो हर एक क्वेश्चन के लिए जो है 1 नंबर दिया जाता है, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 150 है, तो 150 नंबर भी जो है आपका होगा। मार्क्स कितना होगा? 150 होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग पूछते रहते हो कि क्या निगेटिव मार्किंग होगा या नहीं, तो नहीं, निगेटिव मार्किंग जो है नहीं है। नो निगेटिव मार्किंग फॉर अ रॉन्ग आंसर, तो रॉन्ग आंसर के लिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है सीटेट में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, इसके हम सिलेबस को देख लेते हैं। अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें तो इसका सिलेबस जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा, देख लो। सबसे पहले कुछ और जो है एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीटेट का जो है एग्जामिनेशन पैटर्न, जैसे मैंने आपको बताया कि पेपर 1 क्लास 1 to 5 के लिए होता है, और इसमें जो है अभी बीएड स्टूडेंट के लिए पंगा चल रहा है। बीएड वर्सेस बीटीसी वाला जो है भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो बीएड स्टूडेंट जो है 1 to 5 का अभी फॉर्म फिल करवाया जा रहा है, आगे क्या होगा वो सुप्रीम कोर्ट के बाद फैसले के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पे 1 to 5 में यानी कि पेपर 1 की अगर हम बात करते हैं, ये देख लीजिए, पेपर 1 की बात करते हैं तो इसमें जो है आप लोग का 1 to 5 की वैकेंसीज, आप अगर पेपर 1 क्लियर करोगे तो 1 to 5 की वैकेंसीज जो है आप फॉर्म फिल कर पाओगे। अगर हम पेपर 2 की बात करते हैं तो आप 6 to 8 का जो है
पेपर 2 क्लियर करोगे तो 6 to 8 की जो भी वैकेंसीज आएगी वो फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, 150 नंबर का है ही, हमने बात कर लिया। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है, पेपर 1 पेपर 2 रहता है। आगे चलते हैं, अब आते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या क्या रहते हैं। तो देखो पेपर 1 की हम बात करते हैं, यानी कि 1 to 5 क्लास को में अगर आप वैकेंसी चाहते हो कि आपका जो है 1 to 5 को पढ़ाने के लिए हो, तो आपको पेपर 1 क्लियर करना पड़ेगा। पेपर 1 का सिलेबस क्या है? सबसे पहला जो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी है, ये 30 नंबर का रहता है, 30 क्वेश्चंस रहेंगे एंड 30 नंबर का भी रहेगा। फिर सेकेंड होता है लैंग्वेज 1। अब यहाँ पे लैंग्वेज 1 में आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी आप लैंग्वेज रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो। ज्यादा हम सजेस्ट करते हैं कि आप जो है लैंग्वेज 1 में अपने अनुसार ही रखिए, जो आपको प्रेफरेंस लगता है। और फिर उसके बाद लैंग्वेज 2 है, लैंग्वेज 2 में भी आप कोई भी रख सकते हो। तो लैंग्वेज 1 जो, अब मान लो कि आप हिंदी के लैंग्वेज 1 रखना चाहते हो, तो लैंग्वेज 1 आपने हिंदी रखा, लैंग्वेज 2 जो है आपने इंग्लिश रखा या संस्कृत रखा, जो भी। ठीक है, ये भी 30 क्वेश्चन रहेगा, लैंग्वेज 1 भी 30 और लैंग्वेज 2 भी, तो ये टोटल 30-30 करके 2 हो गए। मैथमेटिक्स की बात करते हैं, मैथ्स कंपलसरी है 1 to 5 के लिए। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, सोशल साइंस के स्टूडेंट हो, तो भी आपको जो है मैथ्स 30 नंबर का पढ़ना है। सिंपल कैलकुलेशन रहता है, कोई डिफिकल्ट नहीं रहता है। इन्वायरमेंटल स्टडीज ईवीएस आपको पढ़ना है 30 नंबर का। तो ये जो है टोटल आप लोग का 150 नंबर का 150 क्वेश्चन का हो गया। ये किसके लिए हुआ? पेपर 1 के लिए, जिसको जो कि 1 to 5 में आप क्वालिफाई करेंगे पढ़ाने के लिए। ठीक है, सेकेंड बात कर लेते हैं हम पेपर 2 वालों के लिए, जो कि 6 to 8 के अगर टीचर बनना चाहते हैं तो उनको ये क्वालिफाई करना जरूरी है, कंपलसरी है। तो इसमें भी पेपर कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन है कुछ मेन सब्जेक्ट है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 नंबर का, जैसे वहां पे था वही, और 30 नंबर है, 30 क्वेश्चन है। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ये दोनों ही वही हाल है जो कि पेपर 1 में था। आप लैंग्वेज 1 में हिंदी रखिए, इंग्लिश रखिए, संस्कृत रखिए, फिर आपको दूसरा जो है लैंग्वेज 2 में दूसरा कोई लेना पड़ेगा। यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि मैम लैंग्वेज 1 में हिंदी रख ले, लैंग्वेज 2 भी हिंदी ले ले, तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। लैंग्वेज 1 अगर हिंदी रख रहे हैं तो लैंग्वेज 2 आपको अलग ही रखना पड़ेगा। तो ये भी 30-30 नंबर का हो गया। बात करते हैं अब यहाँ पे 6 to 8। अगर आप जो है 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हो तो इसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। मानो कि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, ठीक है, सोशल साइंस के हो, तो आपको जो है यहाँ पे 4th नंबर में इसमें 4 ही पेपर होता है 6 to 8 में, पेपर 2 के लिए। तो अगर आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको सोशल साइंस पढ़ना होगा, जो कि 60 नंबर का आएगा। याद रखना, कितने नंबर का आएगा? 60। 60 मार्क्स का रहेगा, 60 मार्क्स 60 क्वेश्चन सोशल साइंस के। तो सोशल साइंस वाले में कॉमर्स के स्टूडेंट भी इंक्लूड हो जाते हैं, सोशल साइंस के ही रहते हैं, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आप लोग का पॉलिटिकल साइंस, ये सभी आते हैं। अगर आप जो है मैथ्स या साइंस के हैं, देखो मैथ्स और साइंस का क्वेश्चन पेपर एक ही में आता है, ठीक है, मैथ्स साइंस का एक ही रहता है। 30 क्वेश्चन जो है आपको मैथ्स के देने होंगे एंड 30 क्वेश्चन जो है आप लोगों को साइंस के देने पड़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन बायोलॉजिकल साइंस वाले पूछते हैं, बायोलॉजी वाले, कि मैम हम तो बायोलॉजी के हैं तो क्या हमें भी मैथ्स पढ़ना होगा? तो हाँ, अगर आप साइंस के हैं तो आपको इसमें 30 नंबर मैथ्स और 30 नंबर जो है साइंस करना होगा। और सोशल साइंस वाले को 60 मार्क्स का करना रहता है। अभी मान लो कि आपका हिंदी ऑनर्स है, इंग्लिश ऑनर्स है, आप लैंग्वेज पेपर से जो है बीएड कर रहे हैं, तो लैंग्वेज पेपर वाला जो है भी इसी को सोशल साइंस का ही एग्जाम देगा। तो ये पूरे सीटेट के जो है किस तरह का सिलेबस रहता है, कितने मार्क्स का जो है एग्जाम होता है, और फिर उसके बाद से जो है आप लोगों के निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सभी पैटर्न हमने सीटेट के बारे में आपको बताया। ये वीडियोस आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बताती हूँ, हमने सिलेबस इसीलिए डिस्कस किया है क्योंकि हम बहुत जल्द जो है लाइव क्लास चैनल पर लेकर आने वाले हैं। तो फर्स्ट डे से क्लास ज्वाइन करना जरूर स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि पहला क्लास अगर बेसिक्स क्लास ही जो अगर मिस हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस।